मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर वो सीरियस है, गंभीर है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि आरएसएस का उद्देश्य ये है कि भारत के पूरे शिक्षा की प्रथा को कब्जा कर लिया जाए, वह उनके लोग वाइस चांसलर्स बनाए जाएं, प्रिंसिपल्स बनाए जाएं, उनके लोग शिक्षा विभाग में आए। 12 साल से नरेंद्र मोदी का सो रहे थे, उनकी सरकार सो रही थी, ये सब पहले क्यों नहीं लाए? आज सवाल ये है कि जंतर मंतर पर या जिन बच्चों के साथ बर्बरता हुई है कि अंग्रेज ने भी जो नहीं की थी मोदी सरकार ने किया, पहले उस पर जवाब दें। आज तो बहुत बड़ा दिन है हम सब के लिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम को लेकर के देखिए, जब तक ये सरकार पूरे जो इस भ्रष्टाचार से लिप्त हुए लोगों को बचाना चाहती है, संरक्षण देना चाहती है, तो इस अमेंडमेंट का कितना फायदा होगा? अभी पिछले ही कुछ दिनों पे कोर्ट ने एक आदमी को बरी किया क्योंकि वो तहकीकात ढंग से नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर वो सीरियस है, गंभीर है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि आरएसएस का उद्देश्य ये है कि भारत के पूरे शिक्षा की प्रथा को कब्जा कर लिया जाए, वह उनके लोग वाइस चांसलर्स बनाए जाएं, प्रिंसिपल्स बनाए जाएं, उनके लोग शिक्षा विभाग में आए। तो इसीलिए अभी भी सरकार की तरफ से ऐसी कोई ठोस कदम नहीं आई है कि वे शिक्षा विभाग में सुधार चाहते हैं। और अभी तक जो 20 जुलाई को मारपीट बच्चों के साथ हुई, उसको लेकर भी सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं। धन्यवाद। नहीं, अभी तो फिलहाल जो छात्र नौजवानों के साथ कई जगह पर सरकार केस करा रही है, मुकदमे लिखा रही है। सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए, और सरकार के लिए चेतना ही चुनौती बन गई। और अभी तो बात हम सब पॉलिटिकल पार्टी के लीडर बैठ के बात करेंगे क्या तय करना है। 12 साल से नरेंद्र मोदी का सो रहे थे, उनकी सरकार सो रही थी, ये सब पहले क्यों नहीं लाए? आज सवाल ये है कि जंतर मंतर पर या जिन बच्चों के साथ बर्बरता हुई है कि अंग्रेज ने भी जो नहीं की थी मोदी सरकार ने किया, पहले उस पर जवाब दें। जो पत्र लिखा है राहुल गांधी ने, उस पर जवाब दें। शर्म नहीं आती सरकार को? जो बेटी के साथ वो इंस्पेक्टर डंडे के साथ कर रहा है, शर्म नहीं आती? पिलेट गन चल रहे हैं, लोगों की आंखें जा रही हैं। परसों एक लड़की ने आत्महत्या कर ली, और इतनी गुनहगार सरकार को क्या हम माफ कर दें? उससे जवाब भी न ले। विदाउट अपोलॉजी नो डिस्कशन। सवाल अपोलॉजी का नहीं, सवाल कम से कम ये सवाल उठना तो चाहिए। के दो विषय है। पहले तो इस सरकार माहिर है संवादहीनता में। इस सरकार की पहले दिन से पहचान बनी कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, जो विपक्ष बोल रहा है, जो जनता बोल रही, सब गलत है। पहली बार छात्रों ने ये बताया कि हमारी जो आकांक्षाएं हैं, हमारी जो आशाएं हैं, उससे सरकारी जो तंत्र है उसका तालमेल बिल्कुल नहीं है। दोनों तरफ की खाइयां बहुत बड़ी है। तो इसी के लिए मैं ये कहूँगा कि जो बिल ला रहे हैं, बिल लाने में कोई खामी नहीं, लेकिन अमल करने वाले लोग कौन हैं? अमल करने वाले लोग तो आप ही के हैं। बिल आप लाएंगे, आप सजा देंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन किसके पास है? इन्वेस्टिगेशन अगर प्रॉपर नहीं होगा, अभी हम लोग 4 दिन पहले पढ़ने को मिला, जो 2024 का जो नीट का लीक करने का मास्टरमाइंड था, वो 90 दिन में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल नहीं की, इसलिए वो जो है छूट गया। तो ऐसे आगे भी लोग छूटते रहेंगे। कानून तो बनते रहेंगे, लेकिन बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है? जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो लोग कर रहे हैं। मेरा पहले सवाल का जवाब ये है। और जो दूसरा है, निश्चित तौर से पैलेट गन का इस्तेमाल अनुचित था, ज़्यादा था। छात्रों के जो छात्र जो है अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, अहिंसात्मक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, इस तरीके का यूज एक्सेसिव यूज था। इसकी जवाबदेही तो तय होगी। कोई ना कोई व्यक्ति तो आएगा, कहेगा कि भाई हमारी जवाबदेही है। आपने किसी को परमानेंटली विकलांग कर दिया और जवाबदेही नहीं, तो सरकार को समझना चाहिए कि वो जनता की आकांक्षाओं से,
जनता की आशाओं से, जनता के वास्तविक मुद्दों से बहुत दूर होती चली जा रही है। आज महंगाई, आज बेरोजगारी चरम पर है। जनता की जरूरत ये है। आज छात्र इसलिए आ रहे हैं कि पढ़ लिख तो लेते हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती। बेरोजगारी का ये आलम है, लेकिन सरकार इस चीज को समझने को तैयार नहीं। और निश्चित तौर से हमारे नेता राहुल गांधी जी इन मांगों को लगातार जनता के बीच उठा रहे हैं और संसद में भी हम पुरजोर तरीके से ये मांगे उठाते रहेंगे। आज तो बहुत बड़ा दिन है हम सब के लिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम को लेकर के जो घटनाएं हुए हैं और देश भर में जितने भी राज्यों में आज तक हमने देखा है लगातार पेपर लीक्स का घटना आते रहते हैं। उसके बाद छात्रों का यह आंदोलन भी हुआ, फिर प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बहुत बड़ा बड़ा कदम भी उठाया, घोषणाएं भी की। लेकिन आज पक्का एक बिल लेकर के जो आ रहे हैं, आज पहले लोकसभा में टेबल करेंगे। तो हम चाहते हैं कि सारा पार्टी, चाहे अपोजिशन हो सरकार के हो, सब इसमें चर्चा में भाग लेना चाहिए। और इतना बड़ा फैसला लेने के बाद आज जो एग्जाम पेपर लीक को लेकर के इतना कठोर कानून बना रहे हैं, इसमें अगर चर्चा नहीं करेंगे और डिस्टर्ब करेंगे तो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। देखिए, ये वादा मेरे प्रधानमंत्री के द्वारा देश की जनता से किया गया था कि पेपर लीक के कानून को और इतना सख्त बनाया जाएगा ताकि ऐसा कोई अपराध, और ये अक्षम्य अपराधों में से है, ऐसा कोई अपराध करने से पहले कम से कम 100 बार सोचे। और उसी सोच के साथ पिछली कैबिनेट में इसको पारित किया गया और ये विश्वास दिलाया गया था कि अगले हफ्ते सत्र के दौरान इसको भारत की संसद में भी लाया जाएगा। इसमें कई प्रावधानों को पहले से ज्यादा मजबूत करने का काम किया गया, भले वो जुर्माने की रकम हो या आपको कितने साल की जेल होती है उसकी अवधि बढ़ाने को लेकर है। अंतोगत्वा सच या सोच इसके पीछे की इतनी ही है कि जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो कहीं ना कहीं हमारे भारत के भविष्य को खराब करने की सोच के साथ ऐसे कदम उठाने का प्रयास करते हैं, कैसे उनकी मानसिकता पर, कैसे उनके आचरण पर रोक लगाई जा सके, कानून के डर के माध्यम से, भय के माध्यम से, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने से कैसे उन्हें रोका जा सके। क्योंकि मेरे लिए, मेरी सरकार के लिए चिंता का विषय है जिस तरीके से इस बार नीट का पेपर लीक होने पर कई बच्चों ने अपनी जान तक देने का काम किया। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटे। माफीनामे की मांग कांग्रेस लगातार कर रही है कि पहले माफी मांगी जाए, उसके बाद ही चर्चा संभव है। देखिए, मैंने सुना है कि अभी भी एफआईआर फाइल कर रहे हैं बिहार में, बंगाल में स्टूडेंट्स के खिलाफ। ये मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है अभी। तो मतलब फिर फायदा क्या हुआ? मैम आज से जवाब नहीं मांगेंगे आप लोग?